रामचरितमानस में स्वप्नों का बहुत जिक्र आया है। भरत जी को अपशगुन बार बार सपनों में वो देखते हैं कि पूरी अयोध्या में धुंध छाई है, अयोध्या दिखाई नहीं देती। भीड़ भरत को पुकार रही है, पर उस भीड़ के शीश नहीं है, शरीर ही शरीर है। भरत ढूंढते फिर रहे हैं, सारे ऋषि मुनियों और ऋषि बालकों में सब तो दिखाई देते हैं, पर उनको राम दिखाई नहीं देते। अयोध्या जनों की, परिवार जनों के सब दिखाई देते हैं, पर उसमें पिता दिखाई नहीं देते। इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतना दुस्वप्न देखा, भरत उठकर बैठ गए। ननिहाल में है ना, शत्रुघ्न के साथ उठकर बैठ गए, शरीर पसीना पसीना, और पास में ही शत्रुघ्न लेटे हैं। तो शत्रुघ्न के माथे पे हाथ रखा, तो गीला हाथ अनुभव करके शत्रुघ्न तेजी से उठ के बैठे। भैया क्या हो गया, भैया क्या हो गया? भरत बोले, नहीं रे, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप सो जा। बड़े होने का यही दंश है कि बड़े सब दर्द स्वयं भोग लेते हैं, छोटों की नींद में बाधा नहीं डालते। और छोटे होने का सुख ये है कि भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न चुपचाप फिर नींद में, नींद की गोद में। बड़ों को बहुत जहर पीने पड़ते हैं, मुखिया होना आसान नहीं है। सब दावे करते हैं, सब शिकायतें करते हैं, सब अपनी अपनी तरह सोचते हैं। गुरुदेव ने चिट्ठी लिखी है भरत जी को। पत्र लिखने की विधा होती है, नारायण स्मृति सादर हरि स्मरण। गुरुदेव ने कुशल तो है ही नहीं, बस भरत के लिए लिखा, भरत शीघ्र अयोध्या लौटाओ। गुरु वशिष्ठ जब प्रातः उठकर यज्ञ होम जब देखा भरत जी ने मेरा हृदय शांत है, तो वो भोले बाबा का अभिषेक करने लगे। रुद्राष्टाध्यायी ऐसी रुद्री का पाठ है जिसका स्मरण करके ही आपका चित्त शांत हो जाता है। इतने में दूत आ गया, वो चिट्ठी पिता की नहीं है, चिट्ठी माँ की नहीं है, चिट्ठी में राम का मतलब नहीं है, गुरु के हाथ की चिट्ठी है। भरत शीघ्र लौट आओ। न प्रकृति का वर्णन, न अयोध्या की बात, न राम न भैया, न पिता, न माता। चित्त आशंकित है, और उसी आशंका में लौटे थे भरत और शत्रुघ्न। सारी अयोध्या चुप थी, शांत थी। भागे गए मां के पास, सजी हुई है कैकेयी। बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो देखो क्या होता है। पति की अभी अंत्येष्टि नहीं हुई है, और कैकेयी सज धज के आरती लेके भरत की स्वागत कर रही है। भरत कहते हैं, मां पिता नहीं दिखाई दे रहे, मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आया कि पिता। तो बोले, क्या बताएं भरत, तेरे पिता तो सुरधाम चले गए, उनका शरीर छूट गया है। शरीर छूट गया, ये सुनते ही भरत धड़ाम से धरती पर गिर गए। हाथ रुदन करने। माँ, फिर मेरा राम कहाँ है? मेरे भैया राम कहाँ है? मेरे पिता ने मेरे बड़े भैया के हाथ में मेरा हाथ सौंपे बिना धरती से प्रयाण कैसे कर लिया? माँ, मैं अनाथ हो गया, मेरे भैया राम कहाँ है? कैकेयी ने कहा, भरत इतना धीर मत हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, इतना धीर मत हो, उठ के बैठ जाओ। पिता ने अच्छे से लंबा राज्य का भोग किया। हाँ, अगर मंथरा मेरा साथ ना देती ना तो सब कुछ बिगड़ जाता, लेकिन उस बिचारी मंथरा ने मेरा इतना साथ दिया। तुम जानते हो, मैंने तेरे लिए अयोध्या का सिंहासन सुरक्षित कर दिया है, और राम बाधा ना बने इसलिए उसको बनवासी होकर, बैरागी होकर बन बन भटकने के लिए 14 साल के लिए मैंने भेज दिया है। ये सुनना था कि भरत अपने पिता की मृत्यु का दुख भूल गए। हा राम, हा राम, हा राम। जननी तू जननी भी, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कौन बराई।
मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, मुझे राम लखन जैसे भाई मिले। हाय रे विधाता, मुझे कैकेयी जैसी मां दी। हाय हाय कैकेयी, तेरे सर के ऊपर उल्का पात क्यों नहीं गिर गए? तेरी जीभ कट के क्यों नहीं गिर गई? अरे तुमने मेरे राम जैसे भाई को वनवास दे दिया। क्या नहीं कहा भरत ने, प्रलाप, रुदन, दुख। वो सजी धजी गहनों से लदी, जैसे ही मंथरा देखी शत्रुघ्न ने, उसकी चोटी पकड़ के खींचने लगे, मारने लगे। भरत ने कहा शत्रुघ्न ऐसा मत कर, अगर राम भद्र को पता चलेगा कि हमने स्त्री पर हाथ उठाया है, कदाचित वो हमसे बोले ही ना, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए इसको छोड़ दो। भागे गए। तुम आज से मेरी मां नहीं हो, मुझे मां पुत्र मत कहना। मेरे लिए राज सुरक्षित कर रही है तो तूने मेरे प्राण छीन लिए हैं। राम मेरे प्राण हैं। कुल कलंकिनी, मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे मेरे राम के चरणार विंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दौड़े दौड़े भरत, कौशल्या को पता चला भरत आ गया। वो अपने राजभवन से दौड़ी मिलने के लिए। मार्ग में भरत मिल गए। मां ने हाथ जोड़ लिए, भरत तू आ गया, तू आ गया, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। भरत तू अयोध्या का राजा बन, मैं अपनी पुत्र बधुओं को, पुत्र को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। भरत कहते हैं माँ तू मुझ पे शक कर रही है, मुझ पे संदेह। मैं अयोध्या में जब प्रवेश किया माँ, अयोध्या का कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम नहीं किया, किसी ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। माँ मैं कैकेयी के षड्यंत्रों में सम्मिलित नहीं था। माँ मुझ पर भरोसा करो। कौशल्या ने भरत को बाहों में बांध लिया, बाहों में बांध लिया। सारी अयोध्या दुख में। कौन बिरछ तेरे भींजत होंगे, राम लखन दो भाई। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।